नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया मेक इन इंडिया के जरिए बहुत से डिफेंस के प्रोजेक्ट के ऊपर लोकली काम कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ऐसे में अगर कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा सकता है तो वो है फाइटर जेट इंजन प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर लंबे समय से बात जारी है। तो दोस्तों, अब फाइनली समय आ गया है जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 1 महीने के अंदर हमें ये डील फाइनल चाहिए। और साथ ही ये भी पता चल रहा है कि इसमें इंडिया फ्रांस की मदद लेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल्स को कह दिया है कि फ्रांस के साथ में नेगोशिएशन को कंप्लीट करें ताकि हम एक फाइटर जेट इंजन को डेवलप कर सकें, यानी कि उसे फ्रांस के साथ मिलकर बना सकें। यानी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इंडिया अब फ्रांस के साथ में फाइटर जेट इंजन बना सकता है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस के साथ में काफ़ी समय से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ने ये साफ साफ कह दिया है कि 1 महीने के अंदर निष्कर्ष पे पहुंच जाइए कि कैसे ये इंजन डेवलप होगा और इसके अंदर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। क्योंकि दोस्तों, फाइनेंसिंग को लेके, रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके काफ़ी इशू थे और कॉस्ट को लेके भी काफ़ी इशू थे, जिसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही थी। और आपको इंडिया की ज़रूरतों के बारे में बता दें कि हमें 110 किलो न्यूटन पावर का एक इंजन चाहिए, जो कि दोस्तों हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्पेशली इसके MK2 वर्जन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और फ्रांस से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने उनसे राफेल फाइटर जेट डील की है, तो हमें ऑफसेट के रूप में जो फ्रांस को इन्वेस्ट करना है वो हम फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेने के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। और लास्ट ईयर ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि फ्रांस एग्री कर गया है एक मिलिट्री इंजन को इंडिया के अंदर विकसित करने के लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, जब उन्होंने फ्लोरेंस पार्ले जो अपनी काउंटर पार्ट के साथ में बात की थी जब वे इंडिया विजिट पे आई हुई थी। और ईटी ने भी रिपोर्ट किया था कि एक नया फाइटर जेट इंजन कॉम्प्लेक्स जिससे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे लेके बढ़ेगा, उसकी एडवांस डिस्कशन चल रही है फ्रांस की कंपनी सैफरन के साथ में एक 110 किलो न्यूटन जेट इंजन को विकसित करने के लिए। चूंकि दोस्तों, इंडिया लंबे समय से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसे आप कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा सफलता भी इसमें मिली थी, लेकिन वो थ्रस्ट नहीं मिला जो हमारे नए फाइटर जेट के लिए चाहिए। और अभी कुछ ही ऐसी नेशन है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टरी हासिल की है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसके बाद में 7 सालों के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरन ने हमसे ये वादा किया है कि वह कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा इस इंजन को डेवलप करने के लिए। और साथ ही इस इंजन को डेवलप करने में जो कॉस्ट आएगा उसका बहुत बड़ा हिस्सा राफेल डील के तहत जो ऑफसेट के रूप में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फ्रांस को इन्वेस्ट करने हैं, उसी के तहत हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, उसी डील के हिसाब से 3.5 बिलियन यूरो ऑफसेट कमिटमेंट के रूप में फ्रांस को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने हैं। और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी कि ऑफसेट के रूप में केवल 250 मिलियन यूरो ही अभी तक यूटिलाइज किए गए हैं, बाकी के 500 मिलियन यूरो अभी भी रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब उसका इस्तेमाल फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने में किया जा सकता है। और जहाँ तक दोस्तों इंजन की बात करें तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिस्टम होता है किसी भी फाइटर जेट के लिए, और बहुत ही कम देश ऐसे हैं जो इसे डेवलप कर पाए हैं। और ये आइडिया लगाया जाता है कि जो हमारी 200 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की फ्लीट होगी, उनके अंदर अगर हम इंजन का कॉस्ट ही निकालें उनके लाइफ साइकिल का, तो ये 25 बिलियन यूरो बनता है। तो ऐसे में दोस्तों, इस इंजन को डेवलप करना न केवल हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी अपनी चाहिए, बल्कि दोस्तों इससे हमारी पैसों की भी बहुत ज़्यादा सेविंग होगी। और अब दोस्तों, 1 महीने के अंदर मान के चलिए कि इस इंजन का काम शुरू हो सकता है और इस पर कोई डिसीजन आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।